मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। सुररी थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 88 के पास हुए इस हादसे में 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई ऑन द स्पॉट, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना सुबह करीब 2:45 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के नांगलोई से कानपुर के रसूलाबाद जा रही एक निजी बस यमुना एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी। रास्ते में कुछ यात्रियों ने लघुशंका के लिए बस चालक से वाहन रोकने को कहा। आरोप है कि चालक ने निर्धारित ग्रीन जोन में बस न रोककर सड़क किनारे ही बस खड़ी कर दी। इसके बाद कई यात्री बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े हो गए। इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक कंटेनर बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर ने बस के पास खड़े यात्रियों को भी रौंद दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कुछ ही देर में वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दर्दनाक हादसे में औरैया के सरवा कटरा निवासी सोनू, बस्ती के अलेबल निवासी देवेश, कन्नौज के गणेश का पुरवा निवासी असलम, दिल्ली के प्रेम नगर निवासी संतोष समेत 2 अन्य यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। वहीं औरैया के बेला निवासी अमर दुबे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुररी थाना प्रभारी अजय कुमार ने इस पर जानकारी दी। बताया कि घटना के समय कोहरा नहीं था। हादसे के कारण कुछ देर के लिए यातायात बाधित भी हुआ, लेकिन बाद में एक्सप्रेसवे पर आवागमन सुचारू करा दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। 6 यात्रियों की मौत हो गई। बेहद दर्दनाक खबर। मोहन प्रसाद मीणा हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए, उनसे बात करेंगे। मोहन, किस प्रकार का ये पूरा हादसा रहा, मौजूदा अपडेट्स क्या है इस पूरे मामले की? जी आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि यमुना एक्सप्रेस पे सुबह ही एक बहुत गंभीर हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह का टाइम था, 3 से 4 बजे के बीच का टाइम था, जब दिल्ली से एक गाड़ी जो है कानपुर की ओर जा रही थी और इसी बीच कुछ लोगों को शौच लगा और वो शौच के लिए उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई। ड्राइवर ने जो है गाड़ी बीच सड़क पे ही रोक दी, साइड किनारा करके ग्रीन जोन में ना रोकते हुए, क्योंकि पूरे एक्सप्रेस वे पे भी कई जगह जो शौचालय बने हुए वहां ना रोका उसने और बीच में रुक के वो गाड़ी खड़ा हुआ। पीछे से एक कंटेनर आ रहा था और उस कंटेनर ने जो है तेजी रफ्तार थी कंटेनर की, तो वो जब वो वहां से निकला तो 4-5 लोग उसकी चपेट में आ गए और भीड़ अधिक होने की वजह से उसमें 6 लोगों की मौत हो गई और जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं जिनका उपचार चल रहा है। और जो 6 लोग मृत हुए उसमें 4 लोगों की शिनाख्त भी हो चुकी है। 2 लोगों के शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस मौके पर है। आला अधिकारी वहां पहुंच गए थे सुबह ही, जल्दी सुबह, और इस पूरी घटना को उन्होंने संज्ञान में लेते हुए मृतकों को जो है पंचनामे के लिए पोस्टमार्टम भेजा और उसके बाद जो है जो घायल है उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। घटना क्या हुई और किस कारण से हुई इसकी पुलिस लगातार वहां जांच कर रही है, आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी एक बड़ी घटना हुई थी इसी तरह की, तो उससे भी अगर जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया और लगातार यहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं। बात करें अगर कोहरे की, तो यहाँ कोहरा नहीं था, बावजूद इसके अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मोहन, क्या ये माना जाए कि ये 2 बहुत बड़े कारण रहे जो मैं समझ पा रहा हूं? एक तो कंटेनर का ओवर स्पीड होना, दूसरा वो जो बस जा रही थी उसको गलत साइड पे खड़ा करना। ये 2 बहुत बड़ी वजह रही कि ये हादसा पेश आया, या कुछ और एंगल भी है जिस पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है? जी आशीष, मैं बताना चाहूंगा लगातार अगर कोहरा होता है तो इसकी तरह की घटनाएं अमूमन मानी जा सकती हैं कि कोहरे की वजह से घटना हुई। लेकिन अगर मौसम साफ है और आप देख रहे हो कि शौच के लिए अगर आप जो है निश्चित जगह पे अगर गाड़ी को ग्रीन जोन में अगर खड़ी करते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और रही बात ओवर स्पीड की, वहां पर ओवर स्पीड के जो मीटर्स लगे हैं, पैरामीटर्स हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई गाड़ी ओवर स्पीड से जा रही है तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है, उनकी पेट्रोलिंग बनती है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि गाड़ी ओवर स्पीड क्यों है। अगर शायद ओवर स्पीड ना होती और ड्राइवर अगर ये ग्रीन जोन में गाड़ी खड़ी करता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और 6 लोगों की जान नहीं जाती। आशीष, अच्छा, जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनके बारे में क्या अपडेट्स हैं? उनकी अभी हालत कैसी है? और ये जो बस कानपुर जा रही थी उसके मालिक के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? ड्राइवर कैसा था, प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल, इस प्रकार की तमाम चीजें होती हैं। बस से संबंधित क्या जानकारी अब तक निकलकर सामने आ पाई है? जी आशीष, मैं बताना चाहूंगा जो लोग घायल हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज वहां पर अच्छे डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। आला अधिकारी वहां पर गए, उनसे मुलाकात की, उनसे जानकारी की है।
पुलिस लगातार ये जांच में लगी हुई है कि क्या कारण रहे थे। दूसरा, ड्राइवर का बताया जा रहा है कि ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद से फरार था। अभी वो पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया, इस तरह की पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। और लगातार अगर बस की बात करें तो बस की हालत बड़ी खस्ता है। कंटेनर का ड्राइवर भी शायद पकड़ा गया है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी दुर्घटना बड़ी थी, 6 लोगों की जान गई है, तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है।